की इस वीडियो में हम आइडियल गैस इक्वेशन और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट देखो ज़रा बुक में। वो कहता है सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज़ कूल्ड इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम उसने दे रखा है 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 120 सेल्सियस। जो टेम्परेचर है इनिशियल 120 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर P1 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द गैस इज़ ट्रांसफ़र, गैस को हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू ए 10 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। जो नया वॉल्यूम है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है V2। कूल्ड टू 27 डिग्री, उसको हमने नए टेम्परेचर पे कूल किया। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो सेकंड प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप देखें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों वेरिएबल हैं। तो जब तीनों वेरिएबल्स आएँ तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जनरल गैस इक्वेशन की मदद से। सबसे पहले आपने जो गिवन डाटा है इसको करेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे वॉल्यूम के जो यूनिट हैं वो सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे वॉल्यूम के यूनिट जो हैं वो डेसीमीटर क्यूब हैं। तो यूनिट्स को इक्वलाइज करना है, या तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में ले जाओ या इसको डेसीमीटर क्यूब में ले आओ। तो हम इसको डेसीमीटर क्यूब में ले आते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले जाएंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, फिर आंसर ज़रा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 0.38 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसमें 273 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 273 ऐड करने के बाद 393 केल्विन। प्रेशर को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें नया प्रेशर इन्हीं यूनिट्स में चाहिए। ये वॉल्यूम ऐसे रहेगा, यूनिट सेम होगा डेसीमीटर क्यूब। इस टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट कर लो प्लस 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। चलें, अब इसको ठीक करने के बाद, यूनिट्स वगैरह को इक्वलाइज करने के बाद, अब हमने अपना फार्मूला अप्लाई करना है। P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसमें से P2 हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ पुट कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स में सारे साथ लिखूँगा। V1 की वैल्यू कितनी है 0.38 डेसीमीटर क्यूब ओवर T1 की वैल्यू कितनी है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 393 केल्विन इज़ इक्वल टू P2 हमने मालूम करना है, ऐसे ही रहने दो इसको। V2 की वैल्यू कितनी है 10 डेसीमीटर क्यूब, तो 10 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। और T2 की वैल्यू कितनी है, वो है 300 केल्विन। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.38 डेसीमीटर क्यूब ओवर 393 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 केल्विन और ये डिवाइड हो जाएगा 10 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू P2। ये केल्विन से केल्विन कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल। बाकी देखो यूनिट क्या बच गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए यूनिट्स को इक्वलाइज करना लाजमी होता है ताकि एंड पे ये कैंसिल आउट हो जाएं। इसीलिए मैंने सारे यूनिट साथ लिख के आपको बताए। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। P2 की वैल्यू, ये सेकंड प्रेशर आ जाएगा 2938.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा इसका। इसी तरह के दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। सेम यही फार्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा, बस आपने ये स्टेटमेंट देख लेनी है। उसने आपको दिया क्या हुआ है, यूनिट्स वगैरह को देख लेना है, उसने पूछा क्या है, दिया क्या है, यूनिट्स को इक्वलाइज कर लेना है। वो है क्वेश्चन नंबर 16 का B और क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का। दोनों बिल्कुल सेम इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे, लेकिन शायद उसने पूछा कुछ और हो। शायद किसी में उसने टेम्परेचर का पूछा हो, सेकंड टेम्परेचर बता दो, या किसी में उसने सेकंड वॉल्यूम का पूछा हो सकता है, प्रेशर का पूछा हो सकता है, कुछ भी पूछा हो सकता है, लेकिन फार्मूलाज यही इस्तेमाल होंगे इन दोनों क्वेश्चन के लिए। तो एहतियात से उनको सॉल्व करना है। यूनिट्स वगैरह को देख के आपने जो भी कन्वर्जन करनी हो उसको पहले कर लेना है, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करना है। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 4। स्टेटमेंट है इसकी, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री।
डेंसिटी ऑफ मीथेन हमने मालूम करनी है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसके 2 पार्ट्स और भी हैं इसके बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आप खुद सॉल्व कर लोगे अगर आपको इसका पता चल गया। तो पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये बन जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, वो 2 पार्ट्स मैं आपको एंड पे बताता हूँ कि वो कौन से हैं। तो डेंसिटी ऑफ मीथेन हमने कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, D = PM/RT। अब देखो हमें प्रेशर चाहिए, हमारे पास है 1 atm, टेम्परेचर चाहिए, हमारे पास है 273 केल्विन। अब हमें मोलर वॉल्यूम चाहिए, ये जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हमने मीथेन का यहाँ से खुद बनाना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 12 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ये हमने खुद बनाना है, ये उसने दिया नहीं होगा। इस तरह से आर की वैल्यू भी हमने खुद लिखनी है। नॉन एसआई यूनिट वाली लिखेंगे 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब देखो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि ये केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स को आपने देख लेना। प्रेशर ATM में है, तो यहाँ पे भी देखो इसके अंदर भी प्रेशर, आर के अंदर जो प्रेशर है वो किसके अंदर है, किन यूनिट्स के अंदर, ATM के अंदर है। तो आर की वैल्यू को देखते हुए आपने बाकी जो यूनिट्स हैं उनको सेट करना है ताकि एंड पे ये कैंसिल आउट हो सके और हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आए। तो अब वैल्यूज़ पुट कर दो। D = P, प्रेशर कितना है 1 atm, यूनिट्स मैं साथ साथ लिखूंगा ताकि एंड पे आपको कैंसिल आउट करके दिखा सकूं। मॉलिक्यूलर मास 16 ग्राम पर मोल। इसके बाद नीचे क्या है, R 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है जी 273 केल्विन। अब देखिए ज़रा यूनिट्स को कैंसिल, ATM से हम ATM कैंसिल कर देंगे। इसके बाद पर मोल से पर मोल कैंसिल, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल। बाकी जो आंसर बचेगा वो किन यूनिट्स में आएगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। डेंसिटी के यही यूनिट होते हैं। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। तो मास के यूनिट ग्राम और वॉल्यूम के यूनिट क्या होंगे, डेसीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी का आंसर आ जाएगा 0.7138 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसके 2 पार्ट्स और हैं। बी पार्ट में वो पूछता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी पार्ट के अंदर वो पूछता है कि इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज टू 27 सेल्सियस, टेम्परेचर अगर हम 27 सेल्सियस कर दें, बस टेम्परेचर ही चेंज करना है, तो इसमें 273 ऐड कर दो, ये बन जाएगा 300 केल्विन। अब इस फार्मूले में इस टेम्परेचर की जगह पे हम 273 केल्विन की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 300 केल्विन, और दोबारा से फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह बी के बाद जो तीसरा हिस्सा है इसका, उसमें वो कहता है कि अगर हम डेंसिटी मालूम करें 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 ATM कर दें और टेम्परेचर अगेन कर दें 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 + 273 ये बन जाएगा 273 केल्विन। अब ये दोनों वैल्यूज़ टेम्परेचर की और प्रेशर की वैल्यूज़ अगेन इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा। फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, बस उसने टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ चेंज की हैं। गैस का मॉलिक्यूलर मास भी यही रहेगा और आर की वैल्यू भी यही रहेगी। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 वो कहता है कैलकुलेट मास हमने कैलकुलेट करना है किस गैस का, अमोनिया का। वॉल्यूम उसने दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर उसने दे रखा है एट 30 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर दे रखा है 1000 mm ऑफ Hg। कंसिडरिंग अमोनिया इज़ बिहेविंग आइडली, अमोनिया आइडली बिहेव कर रही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा। डेंसिटी वाले टॉपिक में हमने ये फार्मूला पढ़ा था, PV = nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन होती है। ये जो n है, n क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास।
और गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो ये उठा के वहाँ पे n की जगह पे पुट कर दो, PV इज़ इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M RT। ये स्मॉल m हमने मालूम करना है मास ऑफ अमोनिया, तो इसको इधर रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज़ उठा के उधर ले जाओ। तो मास ऑफ अमोनिया, साथ अमोनिया लिख देते हैं क्योंकि हम अमोनिया का फाइंड कर रहे हैं। पहले से उधर क्या है PV, ये m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m को मल्टीप्लाई कर दो ओवर RT इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अब देखो हमें इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो R की वैल्यू लिखो, नॉन SI यूनिट वाली, R 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ये वैल्यू सबसे पहले लिखो। अब देखो टेम्परेचर है हमारे पास है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 273 ऐड करो तो ये बन जाएगा 303 केल्विन, 303 केल्विन हो जाएगा ये। मोलर मास है नहीं है, हम खुद बनाएंगे अमोनिया का। मोलर मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कितना बनेगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन 17 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास हमने बना लिया। वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर है कितना है 1000 mm ऑफ Hg। लेकिन हमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी में नहीं चाहिए, प्रेशर हमें किन यूनिट्स में चाहिए। यहाँ पे देखो R के अंदर कौन से यूनिट्स हैं, ATM, ठीक है। तो हमें ये ATM में चाहिए प्रेशर। वॉल्यूम किन यूनिट्स में चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में, वो डेसीमीटर क्यूब में ही है। टेम्परेचर किन में चाहिए, केल्विन में, वो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इसको mm ऑफ Hg को हमने ATM में कन्वर्ट करने के लिए इसे 760 से डिवाइड कर देना है। जब इसे 760 से डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट चेंज हो जाएंगे 1.315 ATM। अब यूनिट्स को हमने इक्वलाइज कर लिया ताकि एंड पे कैंसिल आउट हो सके। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। मास ऑफ NH3 इज़ इक्वल टू, यूनिट सारे मैं साथ लिखूँगा, 1.315 ATM प्रेशर। वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद मोलर मास कितना है 17 ग्राम पर मोल ओवर R की वैल्यू कितनी है वो लिख लो, 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इस तरह से टेम्परेचर कितना है वो भी लिख लो, वो है जी 303 केल्विन। अब यूनिट सबसे पहले कैंसिल करो, अगर तो आपके यूनिट कैंसिल आउट होते हैं, मास के यूनिट एंड पे सिर्फ ग्राम बचने चाहिए, तो इसका मतलब है आपने ये ठीक कैलकुलेट किया है। केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और ATM से ATM, सिर्फ क्या यूनिट बच जाएंगे, ग्राम। तो मास के यूनिट क्या होते हैं, ग्राम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.907 ग्राम। मास ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, 0.907 ग्राम। तो इस तरह से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम मास ऑफ अमोनिया को कैलकुलेट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करो यूनिट्स वाले की, कि इसका आपको पता चल जाए कि ये R की वैल्यू में जो यूनिट्स दिए हैं, बाकी यूनिट्स भी हमें वही चाहिए, तो उनको कैसे इक्वलाइज करते हैं ताकि एंड पे इनको कैंसिल आउट किया जा सके। चलिए अब एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें डेंसिटीज़ को कैलकुलेट करना है, तो वो आप खुद कर लोगे। डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, वो फार्मूला पुट करके आप खुद कर लोगे, इसलिए वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट है एक्सरसाइज में, वर्किंग एट ए वैक्यूम लाइन ए केमिस्ट आइसोलेटेड ए गैस इन ए weighing bulb with a volume of 255 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री, प्रेशर दिया हुआ है 10 टॉर, मास ऑफ गैस दिया हुआ है, मास ऑफ गैस 12.1 मिलीग्राम दिया हुआ है। कौन से यूनिट में दिया हुआ है, मिलीग्राम के अंदर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, गैस का मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम करना है। तो पहले हम फार्मूला इसका लिख लेते हैं, जिस फार्मूले के ज़रिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन भी करेंगे। फार्मूला है हमारे पास PV इज़ इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल MRT। ठीक है, यहाँ पे n होता है, n क्या होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M। तो इसको इधर ले आओ,
हमने ये मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मास को इधर ले जाओ, पीवी को इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर PV। तो ये फार्मूला हमारे पास आएगा। अब देखो हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले तो R की वैल्यू लिखो, R 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। यूनिट हमें टेम्परेचर के केल्विन चाहिए, तो इसको 273 ऐड करो तो ये बन जाएगा 298 केल्विन। जो वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब चाहिए, वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करो, ये डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बनता है डेसीमीटर क्यूब के अंदर 0.2255 डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से जो प्रेशर है उसके यूनिट ATM चाहिए, लेकिन यहाँ पे टॉर है तो इसको 760 से डिवाइड कर दो तो ये ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है 0.01316 ATM। चलें अब देखते हैं, वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू मौजूद है, R लिख लिया हमने। मास ऑफ गैस उसने दिया हुआ है, वो कितना है मास ऑफ गैस ये है 12.1 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम में चाहिए, हमें ग्राम में चाहिए, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करो, यूनिट चेंज हो जाएंगे, यूनिट ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0.0121 ग्राम। चलें अब सारे यूनिट्स हमने इक्वलाइज कर लिए। अब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मास इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास उस गैस का इज़ इक्वल टू मास कितना है 0.0121 ग्राम, R की वैल्यू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। और इसके बाद टेम्परेचर कितना है वो भी लिख लो, टेम्परेचर है 298 केल्विन ओवर में क्या है प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.01316 ATM, और इसके साथ वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम है जी 0.255 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो यूनिट्स कैंसिल होते हैं या नहीं होते। मोलर मास के या मॉलिक्यूलर मास के यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल बचना चाहिए। बाकी ATM से ATM कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, बाकी क्या बच गया ग्राम पर मोल। इसका मतलब है हमने यूनिट ठीक इक्वलाइज किए थे। मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा हमारे पास 88.23 ग्राम पर मोल, 88.23 ग्राम पर मोल। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आइडियल गैस इक्वेशन और डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस से रिलेटेड थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।